स्वागत है। ब्रेक के बाद दो शहरों में हुआ है मानव तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश। मासूम बच्चों को दिल्ली और पंजाब ले जाया जा रहा था, लेकिन रेलवे पुलिस की मुस्तैदी से हो गया साजिश का पर्दाफाश। मुरादाबाद में मानव तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। रेलवे पुलिस को सूचना मिली थी कि कर्मभूमि एक्सप्रेस में 63 लोगों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है। जैसे ही ट्रेन मुरादाबाद पहुंची, रेलवे पुलिस की टीम ने छापा मारकर ट्रेन से सभी लोगों को डिटेन कर लिया। 20 लोग वो हैं जो इन्हें लेकर आ रहे थे। इनमें से 48 नाबालिग हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन्हें कहां ले जाया जा रहा था और किसके कहने पर ये ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई है कि इनमें से कई बच्चों को पंजाब और हिमाचल में काम करने के लिए ले जाया जा रहा था। जिन बच्चों के साथ उनके रिश्तेदार हैं, उन्हें पुलिस छोड़ रही है, लेकिन जो बच्चे अकेले यात्रा कर रहे थे, उन्हें चाइल्ड लाइन सेंटर भेज दिया गया है और उनके माता पिता से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। लेबर वर्क करते हैं। ये लुधियाना जा रहे थे, मोस्टली लुधियाना काम करने के पर्पज से जा रहे थे। तो अभी अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसमें से हम माइनर जो है वो सिलेक्ट करेंगे बच्चे, और माइनर के साथ अगर उनके माता पिता कोई जानने वाले हैं तो उन्हें हम रिलीज़ कर देंगे। बाकी जो सिंगल हैं उन्हें हम जो है अपने CWC के थ्रू पेश करेंगे। स्टेशन मुरादाबाद पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बिहार से पंजाब जाने वाली कर्मभूमि एक्सप्रेस के कुछ कोचों में कुछ बच्चों को ले जाया जा रहा है। इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई GRP द्वारा की गई। लगभग 8 टीमें इसके ऊपर, हर एक टीम एक उप निरीक्षक की अगुवाई में इसमें हमने तैनात करी। 2 SOs एक्स्ट्रा लगाए गए। इसमें बहुत भारी संख्या में बच्चे बरामद हुए हैं। लगभग 80 लोग इसमें अभी तक रिकवर हुए हैं। वहीं अलीगढ़ में भी तस्करी कर लाए जा रहे 15 बच्चों को GRP पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से बरामद किया है कि सभी बच्चे बिहार से दिल्ली लाए जा रहे थे। बचपन बचाओ आंदोलन टीम की सूचना पर RPF और GRP ने ये कार्रवाई की। पूछताछ में बात सामने आई है कि तस्कर बच्चों को दिल्ली घुमाने का लालच देकर बिहार से दिल्ली ले जा रहे थे। इन बच्चों की उम्र 10 से 15 साल है। ये इनका मकसद ये है कि ये जो इस तरह के लोग हैं बिहार में या कहीं भी जो है गरीब परिवार को जो है चिन्हित करते हैं और उनको एक अच्छा पैसा देकर उनके बच्चों को जो काम पे ले जाते हैं और उनसे कोई पूछने पे ये बता देते हैं कि हम बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं या इनकी पढ़ाई के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये इनको काम कराने के बहाने ले जाते हैं और इनका पूरा रैकेट है। ये इनके ठेकेदार होते हैं। ये जो है वहाँ से मालिक से अच्छा पैसा लेते हैं। पुलिस अब बच्चों से पूछताछ कर इस रैकेट के मास्टरमाइंड की तलाश में जुट गई है। सभी बच्चों का कोरोना टेस्ट भी करवाया गया है और उन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देश अभी अभी कोरोना की दूसरी लहर से उभरा है। हजारों परिवार बर्बाद हो गए। ऑक्सीजन की कमी से उखड़ती सांसों की कड़वी हकीकत पूरे देश ने देखी है, लेकिन लगता नहीं है कि देशवासियों ने दर्द के बुरे दिनों से कोई सबक लिया, क्योंकि जैसे जैसे कर्फ्यू में ढील दी गई, ढिलाई बढ़ती गई और ढिलाई बढ़ते बढ़ते अब लापरवाही बन चुकी है। ये है दिल्ली का सदर बाजार, जहां पीले रंग के बैरिकेड पर बड़ा बड़ा लिखा है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी दूरी बनाए रखें। लेकिन ठीक इसी के बगल में जमा है भीड़ और जमकर हो रही है बहस। बाजार में सब नियम भूलकर मोल भाव हो रहा है। कहीं साइकिल रिक्शा तो कहीं मोटरसाइकिल के आसपास जमा भीड़ भारी, और कहीं बिना मास्क के पान परोसते पनवाड़ी। बोझा खींचने वाले हों या साइकिल रिक्शा की सवारी करने वाले, कहीं मास्क है ही नहीं तो कहीं होकर भी किसी काम का नहीं। हालांकि कुछ ऐसे जागरूक नागरिक भी दिखे जिन्होंने कैमरा देखकर ठोड़ी पर रखे मास्क को नाक पर चढ़ा लिया। कुछ ऐसे भी मिले जिन्होंने मास्क को कीमती जेवर की तरह सहेज कर जेब में रख लिया। भैया मास्क नहीं है? कहाँ है? लगाया क्यों नहीं? बाजारों की भीड़ देखकर नहीं लगता कि इन लोगों ने दूसरी लहर से कोई सबक सीखा है। अगर सीखा होता तो लक्ष्मी नगर का ये बाजार बंद न करना पड़ता। कोविड नियमों का पालन नहीं करने की वजह से प्रशासन ने लक्ष्मी नगर बाजार को 5 जुलाई तक बंद कर दिया है, लेकिन लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है। आप बताइए, आप मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? मास्क ही लगा रखे अभी आपने वो तो दांत से दबा रखा है टॉवल। अरे पब्लिक दुनिया ही नहीं लगाती तो हम क्या लगाए?
पुलिस वाले वो खड़े हुए वो नहीं लगा रखे मास्क, उनको देखो। जयपुर के हालात तो दिल्ली से भी खराब दिख रहे हैं। यहाँ के सिंधी कैंप बस अड्डे पर ज्यादातर मुसाफिर बिना मास्क के नजर आए। यहाँ तक कि स्टाफ का मास्क भी सजावट के तौर पर टंगा दिखा। न ही बस अड्डे पर कोई पुलिस टीम नजर आई जो यात्रियों को टोककर नियमों का पालन करवा सके। जयपुर के चांदपोल बाजार में भी हाल बुरा है। लोग टोकने के बाद भी मास्क पहनने को तैयार नहीं। क्या भैया, क्या कोरोना का डर नहीं है? नहीं, कोई कोरोना नहीं है यहाँ पे, तो मास्क की जरूरत नहीं है? नहीं, कोई मास्क का जरूरत नहीं है। मास्क लगा। और आपको कोरोना हो गया तो आप दूसरों को नहीं करेंगे? कोई आपने कोरोना भी नहीं लगा रखा, क्यों? रख के आगे कमरा पे। मास्क को कमरे पे रख के आगे साथ नहीं लाए, क्यों? ये बंगाल के अभी ले लूंगा। कोरोना नहीं होता है? ये बाहर के आए हुए सर, बंगाल के आए हुए। बंगाल वालों को कोरोना नहीं होता है? बंगाल का कोरोना आता है, सब आम आदमी को सबको कोरोना होता है सर। आप तो ये बिना मास्क वाले आपके साथ बैठे हैं। अब क्या करें बाबू जी? चालान करवा दें आपको? कराओ सर, 500 रुपए का चालान। आपका मास्क का क्यों नहीं लगा रहे? भूत हो गया ये सर, ये मास्क लगाओ। अच्छा ये बताइए कि अब फिर अगर लॉकडाउन लग गया, वापस काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अगर सरकार ने वापस पाबंदी लगा दी फिर क्या करेंगे? घर पे रहेंगे? घर के रहेंगे। चाहते हैं मार्केट खुला रहे नहीं रहे? खुला रहना चाहिए सर। खुला रहेंगे तो मास्क लगाएंगे तभी खुला रहेगा। अपने देश को अजब गजब यूं ही नहीं कहा जाता। हम किसी क्षेत्र में बड़े मैन्युफैक्चरर बने हो या नहीं, लेकिन बहानों के क्षेत्र में हमसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कोई नहीं। मास्क गुटखा खाया अभी। आपका मास्क कहाँ है? नीचे, तो इसके ऊपर लगाए क्यों नहीं रहे? क्या करते हैं आप? पट्टियों का काम करते हैं। मजदूरी करते हैं। अगर आप बताइए कि अगर सरकार ने फिर अगर रोक लगा दी तो क्या करेंगे? घर पे रहेंगे? मजदूरी आपकी चलती रहनी चाहिए, नहीं चलती रहनी चाहिए? चलती रहनी चाहिए। वो तो तब चलेगी जब मास्क लगाएंगे आप। लगाइए ना मास्क। बाजार में तैनात पुलिस भी कोशिश करके हार गई, लेकिन लोगों को न नियमों की परवाह है, न ही सजा और चालान की। हम देख रहे हैं कि बाजार में ज्यादातर ने मास्क नहीं लगा रखा। आप टोकते नहीं उनको? खूब टोकते हैं भाई साहब, मानते नहीं लोग। लगवाते हुए मांगता ही तो पुलिस को देख के लगा दे, कहीं कहते सुनी अनसुनी कर लेते हैं। चालान काट सकते हैं आपने, क्यों नहीं काट रहे? नहीं, मेरे को पावर नहीं है चालान काटने। वो किसको है? एसआई को पावर है श्रीमान जी। भीड़ का झुंड लेकिन मास्क नहीं। और ढिठाई देखिए कि कैमरा देखने के बाद भी कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुंबई